जब आपकी पहली बार पीरियड्स मिस होते हैं और आप घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, उसमें 2 पिंक कलर की लाइंस आती हैं, तब आपको पहली बार ये कंफर्म होता है कि अब आप माँ बनने वाली है। और ऐसे में आप पहली बार अपने डॉक्टर से मिलने जाती हैं। लेकिन बहुत बार गर्भवती महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि जब वो पहली बार अपने डॉक्टर से मिलने जाती हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से क्या क्या बातें करनी होती है, जिसकी वजह से आगे आने वाली प्रेगनेंसी में उन्हें काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, उनके शिशु को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी उनकी जो आधी बताई हुई बातें होती है उसकी वजह से उन्हें मिसकैरेज तक का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने पहली बार कंसीव किया है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जब पहली बार मिलने जाती हैं तो वहां पर आपको अपने डॉक्टर से क्या क्या बातें करनी है। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप पहली बार अपने डॉक्टर से मिलने जाती हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्टर जो है वो आपको पूछते हैं आपकी लास्ट पीरियड डेट के बारे में, जो कि आपको पता होती है, लेकिन बहुत बार रेगुलर ना होने की वजह से कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाती है। तो अगर आप कंफ्यूज होती हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, तो वहां पर आपके बेबी की ग्रोथ को देखकर आइडिया लगा लिया जाता है कि आखिर आपकी लास्ट पीरियड डेट क्या रही होगी। तो अगर आपको कंफर्म नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो खुलकर आप अपने डॉक्टर से यहाँ पर बात कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें अपनी प्रेगनेंसी से पहले से ही हाई शुगर की प्रॉब्लम रहती है या फिर हाई बीपी की उन्हें प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है, क्योंकि बहुत बार आफ्टर प्रेगनेंसी जो आप मेडिकेशन पहले से ले रहे हैं वो आपको नहीं दी जाती है। वहां पर आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी देखते हुए आपकी जो मेडिसिन है उसकी डोज भी चेंज करते हैं, इसके साथ ही साथ मेडिसिन भी उस दौरान चेंज की जाती है, क्योंकि बहुत बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको सेम मेडिसिन सूट नहीं करती, जिसकी वजह से आपको और आपके शिशु को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी से पहले से ही रहती है, जिसकी वजह से एक तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी प्रॉब्लम होती है, दूसरी बात वो कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी उनके मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले से ही थायराइड की दवाई ले रहे हैं, थायराइड की डोजेस आप ले रहे हैं, तो कितनी mg की आप डोज ले रहे हैं, इसके साथ ही साथ कब से आप ये दवाई ले रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको अपने डॉक्टर को जरूर देनी है। नहीं तो प्रेगनेंसी के आगे चलकर आपके शिशु को बहुत से खतरे हो सकते हैं, क्योंकि थायराइड की वजह से आपके शिशु की जो रीढ़ की हड्डी है उसके विकास में दिक्कत होती है। इसके अलावा उसके काफी अंग बनने में भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ उसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसके बारे में खुलकर अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसके अलावा मिर्गी की प्रॉब्लम बहुत बार गर्भवती महिलाओं को बचपन में रहती है, लेकिन उसकी दवाई लेने से वो ठीक हो जाती है। तो अगर आपको भी इसकी थोड़ी बहुत भी शिकायत अगर बचपन में भी रही है तो ये भी आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है, क्योंकि इससे आपके शिशु के अंदर ये जो बीमारी जाने का खतरा होता है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार महिलाएं जो है वो अपनी प्रेगनेंसी से पहले हेयर लॉस की कुछ मेडिसिन ले रही होती है या फिर अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवा रही होती है, जिसके लिए उन्हें कुछ मेडिसिन दी जाती है। तो ये जो मेडिसिन दी जाती हैं ये भी बहुत बार आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके हेयर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर आपकी स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसके बारे में भी खुलकर अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि फैमिली में अगर कोई डिसऑर्डर है, बहुत बार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फैमिली में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाएं कंसीव तो करती हैं लेकिन बार बार उनको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको पहले से ही पता है कि आपकी फैमिली में इस तरीके का कोई डिसऑर्डर है, तो उसको पहले से ही केयर कर दिया जाता है ताकि आपका जो आगे चलकर मिसकैरेज का खतरा है उसको रोका जा सके। तो अगर ऐसा कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की हिस्ट्री आपकी फैमिली की रहती है तो आपको उसको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। और अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली में पहले किसी का बार बार मिसकैरेज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बात भी आपको अपने डॉक्टर को बतानी है।
इसके अलावा दोस्तों बहुत बार ये देखा गया है कि फैमिली में इस जनरेशन में, इसके पहले की जनरेशन में मेंटली फिट बच्चे नहीं पैदा हुए होते हैं, यानी एक ना एक बच्चा ऐसा होगा जो मेंटली फिट नहीं था। तो अगर ऐसी कोई भी आपकी हिस्ट्री रही है फैमिली में, तो उसको भी आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है, ताकि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए और उसको इस प्रॉब्लम से बचाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार बहुत सी गर्भवती महिलाओं को एलर्जीज होती है, कुछ मेडिसिन से, कुछ इंजेक्शन से उन्हें एलर्जी होती है। तो ऐसे में आपको खुलकर अपने डॉक्टर को ये जरूर बताना है कि आपको कौन सी मेडिसिन से एलर्जी है, ताकि जब डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो उस दौरान आपको कोई भी ऐसी दवाई वो ना दे जिससे आपको एलर्जी होने का खतरा हो और आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी पास्ट सर्जरी हुई है, यानी किडनी की आपकी सर्जरी हुई है या हार्ट की आपकी सर्जरी हुई है, उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है और ये बताना है कि आखिर ये सर्जरी क्यों हुई थी। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रहती है प्रेगनेंसी से पहले ही, तो ये बात भी आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपके डॉक्टर आपको आयरन की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं तो आयरन की गोली से भी गर्भवती महिलाओं को कब्ज की समस्या रहती है। तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपको सॉफ्ट आयरन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर कब्ज की समस्या आपको पहले से ही रहती है या फिर आंत संबंधी कोई भी समस्या आपको रहती है, तो इसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार महिलाएं जो है उन्हें चश्मा लगा होता है, यानी उनकी आंखें कमजोर होती हैं। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के बाद आपकी आंखों का नंबर चेंज होना बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसे में आपको लगता है कि मेरी आंखों का नंबर चेंज हो गया है और मैं जाकर दूसरा चश्मा बना लूं। तो अगर आपको ये शिकायत रहती है तो इसमें आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो आंख का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उस पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर होती है, जो आंख का चश्मे का नंबर होता है, उस पर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव इस दौरान होते रहते हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और आप अपनी आई टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आप अपने ऑप्टिशियन को या फिर अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट को ये हिस्ट्री जरूर दें कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से आपका नंबर चेंज हो रहा हो। बहुत बार ये होता है कि आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो ये बात आपसे नहीं पूछता है या उससे मिस हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप नया चश्मा लेते हैं, नया नंबर लेते हैं, तो उसको एडजस्ट करने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार चक्कर भी गर्भवती महिलाओं को आता है और उन्हें जो ज़मीन होती है वो ऊंची नीची दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से उनके गिरने का खतरा रहता है और उसकी वजह से मिसकैरेज का खतरा उन्हें रहता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या होती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आप अपने ऑप्टिशियन को ये बात ज़रूर बताएं कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो क्या उसकी वजह से तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि उन्हें आपको पुराना नंबर ही रखना है या नया नंबर ही रखना है। तो इस चीज को आप लोग जरूर कंफर्म कर लें। अंत में दोस्तों, प्रेगनेंसी से पहले अगर आप स्मोकिंग करती हैं या आपके हस्बैंड स्मोकिंग या ड्रिंक करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अब अपनी स्मोकिंग या फिर ड्रिंक की आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग आपकी प्रेगनेंसी के बाद भी रही तो ये आपके शिशु के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। शिशु के अंदर इसकी वजह से बहुत से डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। बहुत बार इसकी वजह से जो आपका शिशु जन्म लेता है उसको कैटरेक्ट की शिकायत होती है, बहुत बार किडनी की समस्या रहती है। तो इस तरीके की बहुत सी समस्याएं शिशु को हो सकती हैं। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के आदी हैं तो आप उसे कंसीव करने से पहले ही छोड़ दें, ताकि आपके शिशु को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ जन्म ले। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो आपको कंसीव करने के बाद जब पहली बार आप अपनी डॉक्टर से मिलने जाती हैं तो आपको अपने डॉक्टर को पूरी तरह खुलकर बतानी है, ताकि आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी हो और खुशी खुशी आपकी प्रेगनेंसी का सफर गुजरे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।